गैस जी। अभी भ्रमण पर निकले थे आप, तो कुछ बदलाव दिखाई दिया बाहर पहले और हाँ, दूसरे अभी, देखिए, क्या फर्क? बहुत बहुत बदलाव है। असल में जब कभी हम सोचना शुरू कर देते हैं कहीं पर जाने के लिए, तो एक तरह से वो अ, घूमने वाला भाव हमारे अंदर उसी वक्त पैदा हो जाता है। और जैसे ये भाव हमारे मन में पैदा होता है कि हमें कहीं घूमने जाना है, कहीं बाहर निकलना है, तो अपने आप से वो अर्थव्यवस्था को धार देने का या अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का कार्य उसी पॉइंट से शुरू हो जाता है। क्योंकि आप पैदल तो घूमने जाएंगे नहीं, आप किसी न किसी सार्वजनिक परिवहन का या अपने खुद का भी अगर आप साधन प्रयोग में ला रहे हैं, तो दैट मीन्स कि उसका कुछ ना कुछ हिस्सा सीधा सरकार को जा रहा है, चाहे वो पेट्रोल डीजल के रूप में हो, चाहे रोड टैक्स के रूप में हो, या कहीं टोल टैक्स के रूप में हो। और सार्वजनिक परिवहन कर रहे हैं तो बिल्कुल जा ही रहा है। तो यानी कि हमारे सोचने मात्र से ही वो कार्य शुरू हो जाता है। और न केवल ट्रांसपोर्टेशन, इसके अलावा आपको वहां स्टे करना है, रुकना है, तो होटल इंडस्ट्री सीधी उससे कनेक्ट हो जाती है। आपको वहां अच्छा रेस्टोरेंट देखना है जहां पर आप खाना खाएंगे, हाइजेनिक खाना खाएंगे, तो वो चीजें वहां पर उसमें दिखने में ऐसा दिखता है कि हमने कहीं सोचा है और चले गए और आ गए, लेकिन बहुत अंतर है। तो ये तो ही आम जीवन की बात। लेकिन अभी कोरोना इफेक्ट की वजह से अभी मैं 2-3 जगह गया हूँ। कल भी मैं एक जगह था, परसों परसों से मैं एक जगह था और कल ही लौटा हूँ। तो अभी हम जाते हैं सड़कों पर, तो वो गाड़ियों का जो एक रेला जो चलता था वो नहीं है, पहली बात तो। दूसरा, जिन साथियों से भी जिनसे भी मेरी मुलाकात हुई, बात हुई, उन सबके मन में, चाहे वो न कहते हो, लेकिन उनके चेहरे में भी और उनके भावों में भी एक अलग तरह का डर समाया हुआ है। हम्म। वो इतना ज्यादा डर है कि हम किसी व्यक्ति से, किसी साथी से मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि उसको कोरोना है, या उसको हो सकता है किसी तरह की कोई बीमारी हो। तो वो जो अस्पृश्यता वाला भाव हमारे साथ सदियों से हमारी मानसिकता में है, वो अब दिखने भी लगा है। और पहले ये था कि हम जाति या वर्ण देखकर अस्पृश्य भावों को प्रकट करते थे, लेकिन यहाँ पर वो किसी भी वर्ण धर्म जाति का हो, वो उसको अस्पृश्य की तरह ही ट्रीट करता है। ये एक अंतर आया है। आप फ्रिक्वेंटली पहले जाते थे, किसी रेस्टोरेंट के सामने आपने रोका, मेनू उठाया, चीजें चुनी उसमें से और अपनी पसंद का खाना आपने, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सेलेक्टेड हम्म। चीजें हैं। आपको अपनी जो खाने की अभिरुचि है उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा, और तो और उस डर का भी सामना करना पड़ेगा कि जो भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं या हमारे जो रेस्टोरेंट हैं, वो सब इस बात पर जोर देते हैं कि हमारे यहाँ खाना साफ सुथरा है, हाइजेनिक है, किसी तरह की कोई दिक्कत उसमें नहीं है। लेकिन फिर भी वो एक डर का माहौल तो है। वो और आप सब जानते हैं कि इंसान या ये पूरी प्रकृति, जितने भी जीव जंतु हैं, जल थल नभ, उन सब के मन में घूमना या सफर करना, वो सब वो एक स्वभाव में है। वो प्रकृति दत्त, हम जैसे जिसको बोलते हैं ना, प्रकृति से हमको ये मिला है। तो आप पक्षियों को देखिए कि उड़ उड़कर साइबेरिया से यहाँ तक आ रहे हैं। समुद्री व्हेल या मछलियां जो है पता नहीं कहाँ कहाँ तक की यात्राएं धाराओं के माध्यम से कर जाती हैं। हम इंसान देखिए, एक दूसरे देशों तक पहुंच जाते हैं। और यात्रा का संदर्भ में यहाँ पर मैं केवल पैसा कमाने के बाद घूमने वाली यात्राओं से नहीं ले रहा हूँ। मेरे लिए वो मजदूर भी यात्रा कर रहा है, हालांकि उस मजदूर की यात्रा जो है वो उसका रूप अलग है। हमारे यहाँ जो यात्राएं है वो सिर्फ घूमने उमने के लिए नहीं होती है, शिक्षा के लिए होती है, स्वास्थ्य के लिए होती है, रोजगार के लिए लोग यात्राएं करते हैं। घूमने के लिए जो करते हैं वो तो साल में एक बार या दो बार जाएंगे, लेकिन जी बाकी जो पर्पज है उससे तो लोग यात्रा करते ही रहते हैं। तो ये जी जी। सड़कों पे जो पिछले महीनों में जो दिखाई दिया हमें कि बड़े पैमाने पे लोग दुख, बदहवास से हालत में दुखी होकर चलते जा रहे थे परेशानियों का सामना करने के बाद। तो मैं किसी को बोल भी रहा था कि अब जो है हम लोगों के लिए यात्रा करना वो सेम चीज नहीं रही। अब यात्रा करना जो है ना बहुत दुखद हो जाएगा। ये जो स्मृतियां है वो हमारे साथ बहुत लंबे समय तक जो रहेगी कि कैसे लोग यात्राएं कर रहे थे इसमें। तो उन लोगों के लिए भी यात्राएं होती है और वो कुछ अलग ही होती है। वो नहीं होती है जो कि पर्यटन वाला है। तो मैं मतलब इस बारे में सोच रहा था कि अभी आप जब निकले थे तो क्या कुछ ऐसे लोग मिले थे आपको, कहीं कुछ दिखाई दिया ऐसे कुछ, ऐसे किन्हीं हाँ, लोगों से बात बात हुई आपकी कुछ? देखिए, अभी के जो हालात हैं, वो एक तरह की इमरजेंसी के हालात हैं। देखिए, इस देश में आप दक्षिण में चले जाइए
तो आपको वहां ढाबे पे कोई किसी दूसरे राज्य का व्यक्ति काम करते हुए दिखाई देगा। आप जम्मू कश्मीर चले जाएंगे तो वहां पता लग रहा है कि कोई हमारे उत्तर भारत के दूसरे राज्यों का कोई व्यक्ति या दक्षिण भारत का कोई व्यक्ति वहां पर काम कर रहा है। या आप कहीं पर भी, आप नॉर्थ ईस्ट में भी जाएंगे आपको वहां पर भी मिलेंगे। मिल जाएंगे। लेकिन ये सब आप, हाँ ये, लेकिन ये सब आप देखिए कि ये उनके स्थायी ठिकाने नहीं है। आप सब जो स्थायी पता भारत सरकार देती है हमको, उसमें हम अपना डोमिसाइल के तौर पर अपना होम स्टेट भरते हैं। और उस होम स्टेट का यह है कि आपको जब वहां स्थितियां त्रासदजनक होंगी, परेशानियां वहां पर होंगी, तो आप उस जगह को छोड़कर जाएंगे। जैसा कुछ वक्त पहले आसाम में और महाराष्ट्र में ऐसा हुआ। वहां के कुछ लोकल अराजक तत्वों ने वहां काम करने वाले लोगों को अपने वो स्टेट छोड़कर जाने के लिए कहा। अब ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति जाएगा, और लगभग उससे, वो केवल एक स्टेट की बात थी, लेकिन ये पूरे भारत की बात है। आपने पूरे भारत में लॉकडाउन किया है, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट काम करने वाले जो लोग हैं, उनके लिए आपके पास कोई योजना नहीं, न सड़क माध्यम से उनको पहुंचाने की आपने कोई योजना बनाई, न रेल से। यहाँ तक कि जो आपके देश का एक अमीर तबका है, जो गरीबी रेखा से बहुत ऊपर का है, जिनके बारे में ही आप सोचते हैं, उन लोगों को आपने हवाई जहाज से बाहर से बुलाया, उनका स्वागत सत्कार किया, और उस मिशन का नाम देखिए कि वंदे भारत रखा। जबकि मुझे लगता है कि वंदे भारत, आपको श्रमिक एक्सप्रेस, मतलब आप ट्रेन का नाम देखिए कि श्रमिक एक्सप्रेस, तो बाहर जो थे वो क्या कर रहे थे? वहां वो कोई राजनयिक बने हुए लोग थे, वो भी श्रमिक ही हैं। बस उनका स्टैंडर्ड थोड़ा चूंकि अलग है, तो उनको वंदे भारत योजना के तहत लाया जा रहा है। और हमारा जो देश का ढांचा है, ये जो आधारभूत ढांचा हमको चारों तरफ दिखाई देता है, इस ढांचे को बनाने वाला जो मजदूर वर्ग है, या जिनकी वजह से हम आज घर में बैठकर खाना खा पा रहे हैं, किसान वर्ग है, इनकी दिक्कतों को न सोचते आपने श्रमिक ट्रेन, वो भी बहुत बाद में, जब आप पर विपक्ष का दबाव पड़ा, या आपको लगा कि ये तो कार्य योजना हमारी असफल हो रही है, लोगों में गुस्सा फूट रहा है, तब आपने बहुत बाद में जाकर ये कार्य किया है। तो ऐसे बहुत सारे समूह मुझे भी दिल्ली में देखने को मिले। मैं जब उनसे मिला, तो मुझसे जो हो पाया वो भी मैंने किया, लेकिन परेशानियां बहुत अलग हैं। किसी को रोक कर 2 वक्त का खाना खिला देना भर, अगर इस तरह से होने से अगर किसी के मन में हम किसी तरह के अनिष्ट की आशंका से उसको दूर कर पाए, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन यकीन मानिए कि केवल रोटी खिला देने मात्र से, कहीं पर ठहरा देने मात्र से हमारा भारत श्रेष्ठ भारत नहीं हो पाएगा, नहीं बन पाएगा। उनको जो उनकी इच्छित बातें हैं, उनको अपने घर पहुंचना है। ये देखिए कितनी त्रासद बात है कि हम अपने मजदूरों को उनके घर तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, और हम बुलेट ट्रेन परियोजना पर काम कर रहे हैं। अरे आप बुलेट ट्रेन की गति से उन मजदूरों को अपने घर पहुंचा दीजिए ना, और पहुंचा के जो आपको करना है क्वारंटाइन, वो तो सब तैयार है बेचारे। वैसे भी उनकी जिंदगी क्वारंटाइन या लॉकडाउन से कम नहीं होती है। एक एस्टिमेट ये लगाया गया कि हम लोगों ने जो बात की ना टूरिज्म के बारे में कि इतने लोग उसमें ये अफेक्ट होंगे, इतने जॉब जाएंगे, तो ये स्टेप, ये था एस्टिमेट एक 4.25 करोड़ लोगों के रोजगार जाएंगे। इसके अलावा वो लोग भी हैं जो डायरेक्ट टूरिज्म इंडस्ट्री से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन उन पर भी असर पड़ेगा, जैसे हस्तशिल्प का पूरा जो मार्केट है। कि देखिए 2019 में लगभग 33 करोड़ नौकरियां सीधी सीधी इस टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थी, जिनमें आप ये मानिए कि लगभग 20 करोड़ परिवार आप उससे प्रभावित हैं। अब आप कहेंगे कि भाई कैसे? असल में हम जैसे टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो हमारे सामने बस रेल, बस यात्रा और होटल और रेस्टोरेंट, बस इतना ही है। लेकिन टूरिज्म का मतलब केवल ये नहीं है। देखिए, आप ट्रेन से जाइए, हवाई जहाज से जाइए, बस से जाइए, अपने प्राइवेट व्हीकल से आप जाइए, लेकिन इसके अलावा आप किसी कैफे बार में जाते हैं, आप वाटर पार्क में जाते हैं, आप थिएटर में जाते हैं, म्यूजियम में जाते हैं, जैसा आपने बताया कि हस्तशिल्प और दूसरी जो कलाएं हैं वहां पर आप जाते हैं उनको देखने। मंदिर मस्जिद को भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। मकबरे जो हमारे यहाँ पर बने हुए हैं बहुत लोकप्रिय, उनको आप जोड़ सकते हैं। होम स्टे एक नया कंसेप्ट था, जहां पर लोग आप जाते थे और वहां उन घरों में आप रहकर उन सुविधाओं का लाभ उठाते थे, और वक्त के बाद में उनका जो भी किराया देकर आप निकल आते। इसके साथ जहां पर आप किसी भी ऐतिहासिक जगह पर या ऐसी किसी महत्वपूर्ण टूरिस्ट प्लेस पर आप जाते हैं, तो एक गाइड भी वहां पर होते हैं। उनकी भी नौकरियों पर आंच है, जबकि वो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है उनका, तो यकीन मानिए वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, वो मजदूरी है कि आप जितने को घुमाएंगे उतना आपको वो पैसा मिलेगा। तो उनके बारे में आपने मुझे लगता कि कोई बात हुई है, या नेचर पार्क आपने बनाए हुए हैं कई देश में, कई जगह पे इको पार्क आपने बनाए हुए हैं,
और तमाम तरह के जो आयोजन होते हैं, चाहे भारत सरकार कराती हो, राज्य सरकार कराती हो, या विश्वविद्यालय करवाते हो, हम सब उस विश्वविद्यालय जगत से जुड़े हुए हैं। आप देखिए कि सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप वगैरह होती है, उन सब चीजों पर एक तरह से रोक लग गई। त्योहार आप देखेंगे कि पहाड़ों पर जो यात्राएं होती है, धार्मिक यात्राएं, या दक्षिण में चले जाइए जो त्योहार मनाए जाते हैं, हमारे यहाँ पर भी जैसे मकर संक्रांति या वैसाखी या ओणम या पोंगल वगैरह, इन सब में आप देखेंगे कि एक जमावड़ा होता है, पूरी की यात्रा को भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। तो वो सब लोग, सिनेमा, टेलीविजन की दुनिया, इन सब से जुड़े हुए लोग, यहाँ तक कि मेले और प्रदर्शनियां वगैरह जो लगती हैं, यानी कि टूरिज्म इतना बड़ा व्यापक एक उद्योग है, जिसमें आप ये मानिए कि भारत की जीडीपी का लगभग ये 7% जो इनकम जनरेट करता है। मेरियट होटल, जेडब्ल्यू मेरिट सुना होगा, उसने अपने कर्मचारियों की सैलरी में 20% कटौती करने के निर्देश दिए, साफ साफ। वो भी तब जब सरकार ने कहा है कि किसी भी कर्मचारी के वेतन में किसी तरह की कोई कटौती नहीं होगी। वहीं दूसरा बड़ा बजट होटल्स का जो ब्रांड है ओयो, उसने भी अपने कर्मचारियों की सैलरी में, सही कहा आपने, 25% की कटौती की है। तो अब आप देखिए कि ये तमाम बड़ी कंपनियां अगर इस तरह का काम कर रही हैं, तो जो हमारे गली कूचों में, शहरों के अलग अलग कोनों में जो छोटे उद्योग धंधे चलते हैं, वहां की हालत किस तरह से होगी, पूछने वाली बात है जी। मैं ये देख रहा था कि ये एक्सप्लोर कर रहा था कि जब लॉकडाउन तो खैर खुल रहा है, लेकिन स्थितियां सामान्य होगी तो किस तरह से ये चीजें रीओपन होगी, ये इंडस्ट्री कैसे खुलेगी। तो इसमें एक दो चीजें मैंने देखी कि कर्नाटका में जैसे शुरू कर रहे हैं वो लव द लोकल्स, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपने अपने शहर में जो घूमने के लिए वहां घूमने जाओ पहले। इस तरह से ये जो है देखो अपना देश लेके स्कीम आ रही है स्टेट गवर्नमेंट, पहले जो है अंदर ही अंदर लोगों को घुमाओ। जी, आप ठीक कह रहे हैं गणपत जी, ये अतिरिक्त सावधानियां तो रहेंगी। असल में अब जो यात्राएं होंगी, यात्राएं देखिए, पहली बात तो ये कि वो कभी मरती नहीं है, ना कभी मरेंगी। ये एक अस्थाई ब्रेक है, लेकिन इस ब्रेक में भी आप जानते हैं कि अभी भारत की किसी भी सड़क पर आप निकल जाइए, हमारे उधर कहावत है ना कि मृत्यु के बाद भी यात्रा होती है। मृत्यु के बाद भी यात्रा, बिल्कुल। तो हमारे यहाँ तो इतनी सारी योनियों का जिक्र है, वो यात्रा ही तो जीवन मरण चक्र है पूरा वो यात्राओं का। खैर, लेकिन अब मुझे लगता है कि लॉकडाउन के बाद का ये जो टूरिज्म या पर्यटन का जो क्षेत्र है, इसमें कुछ चीजें अतिरिक्त हो जाएंगी। अतिरिक्त, जैसा अभी आपने बताया कर्नाटक वाला संदर्भ लेकर के लोकल, लेकिन कब तक? जब हम ग्लोबल अवधारणा या भूमंडलीकरण वाली बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन वाली बात करते हैं, तो वो होगा, लेकिन कुछ दिनों बाद। तो एक तो हमारे यहाँ पर अब घूमने में फुर्सत और सब्र, ये दो वैसे अमूर्त भाव है, लेकिन इनको आप अपनी जिंदगी में, सबकी जिंदगी में शामिल समझिए। फुर्सत से सोचेंगे अब, और सब्र से काम लेंगे कि हमको घूमने जाना है, और जाना है तो क्या करना है। और हमारा किट बैग जो होता है, जब हम यात्राओं पर जाते हैं, अपना सामान जब तैयार करते हैं, तो उसमें आप यकीन मानिए कि सैनिटाइजर, मास्क, दस्ताने और ये सारी चीजें जो हैं अब उसमें शामिल हो जाएंगी। और दूसरी बात, हम हाइजेनिक चीजों की तरफ बढ़ेंगे। नागालैंड और मिजोरम जिस तरह की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट के हमारे राज्य, उस तरह की खेती पर और उससे जुड़े हुए उत्पादों पर लोगों का ध्यान जाएगा। यहाँ तक कि मैं तो बहुत यात्राएं सड़क माध्यम से करता हूं, तो हम रोड ट्रांसपोर्ट जो करते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट में अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह पर सेल्फ ड्राइविंग जो होती है, या अपनी गाड़ी से जो यात्रा करनी है, उस पर ज्यादा जोर रहेगा। यहाँ तक कि लोगों में कम से कम कोरोना महामारी का ही के संदर्भ से ही सही, लेकिन लोगों में स्वास्थ्य के प्रति भी एक नई तरह की चेतना आई है। यहाँ तक कि कस्टमर डिलाइट पर भी बड़ी कंपनियां जोर देंगी, क्योंकि वापस से टूरिज्म इंडस्ट्री को उस पटरी पर लाने के लिए सरकारों को भी और जो पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए जो अलग अलग तंत्र हैं, उन सबको बहुत जोर लगाना पड़ेगा, कस्टमर को खुश करना पड़ेगा। इसलिए हो सकता है नई नई तरह की स्कीम आए, कुछ आकर्षक पैकेज आए, नई तरह की बुकिंग्स आए कि 2 के बाद 1 फ्री वाला सिस्टम फिर से दोबारा इसमें आ जाए। हो सकता है एयरलाइंस या जो हमारे यहाँ का लोकल ट्रांसपोर्ट है, वो अपना टैरिफ घटाने पे मजबूर हो जाए। और यकीन मानिए कि एक होटल इंडस्ट्री में एक नया कंसेप्ट चला था कि आपको जो है पूरा का पूरा होटल में एक ऐसा कमरा आपको दिया जाता था जिसमें किचन भी अटैच्ड होता है। तो उस तरह के होटल्स पर अब ज्यादा जोर लोगों का रहेगा कि भैया हम खुद ही खाएंगे, अपना खुद ही बनाएंगे और खुद ही खाएंगे, हमें होटल
जी, जी, जी। डर डर है ना एक। तो स्थानीयता पर सही कहा आपने कि जोर रहेगा और ऑर्गेनिक जो चीज़ें हैं वो शायद बढ़ेंगी। जी। चलिए मुकेश जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। जी, शुक